हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। यू ऑल आर वेलकम टू द ऑनलाइन एजुकेशन ऑफ पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा एंड आई एम पीयूष सिंह गहरवार फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी घर में एकदम सुरक्षित, एकदम स्वस्थ, एकदम अच्छे से होंगे। और कॉलेज मैनेजमेंट की तरफ से सारे टीचर्स के द्वारा जो आप सभी को ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो सभी लेक्चर रेगुलर देख भी रहे होंगे और उन्हें समझ भी रहे होंगे। ठीक है। साथ ही मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये जितने भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इनको आप प्रॉपर रेगुलर देखें, इनको समझें, इनकी प्रैक्टिस करें। और अगर कहीं भी डाउट आपको होता है किसी भी टॉपिक पर तो आप सभी अपनी क्वेरी ग्रुप में भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से जो देख रहा हूँ कि आप लोग सारे वीडियो में अब तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आया ही नहीं। किसी ने पूछा ही नहीं कि सर ये टॉपिक कैसे होगा, या पर्टिकुलर ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये प्रोग्राम समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ। एक भी क्वेरी नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है। वैसे नॉर्मली ट्रेडिशनल क्लास में तो कभी आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ कि कुछ समझाया जाए और सबको एक साथ बराबर समझ में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होता है कि आप लोग रेगुलरली देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो वीडियोस। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि आप लोग रेगुलरली वीडियो को देखिए, ये बेहद ज़रूरी है। तभी सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो पाएंगे। ठीक है ना। तो सारे वीडियोस सीक्वेंस से प्रॉपर इन सभी को रेगुलरली देखिए आप सभी, और कहीं किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट होता है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी लिख करके भेज सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, सी प्लस प्लस का जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था फाइल हैंडलिंग टॉपिक चल रहा था। इसमें हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने अपने प्रोग्राम के डाटा को राइट किया था एक फ़ाइल में। एक हमने फ़ाइल क्रिएट की थी डाटा नाम की, उसमें हमने एक प्रोग्राम के पूरे इनपुट किए गए डाटा को स्टोर किया था। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने क्या किया था, उस डाटा नाम की फ़ाइल में जो भी डाटा स्टोर था हमारा, उस पूरे डाटा को हमने रीड किया था। ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम में राइट किया, सेकंड प्रोग्राम में रीड किया। और राइट के लिए हमने कौन से क्लास का यूज़ किया था, राइट करने के लिए ऑफ स्ट्रीम क्लास का, रीड के लिए इफ स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, क्योंकि दोनों पहले से ही स्पेसिफाई है, पहले से ही डिक्लेयर्ड है, प्री डिक्लेयर्ड है, प्री डिफाइंड है कि ऑफ स्ट्रीम केवल और केवल राइट का काम करेगी और इफ स्ट्रीम क्लास रीड का काम करेगी। क्लियर है। बट आज हम जो अपने इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं, ये ऑनलाइन लेक्चर है एफ स्ट्रीम क्लास के बारे में। ठीक है। एफ स्ट्रीम क्लास में दोनों क्वालिटी होती है, मतलब एफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम के डाटा को फाइल क्रिएट करके उसमें राइट भी कर सकते हैं, और या किसी फाइल के डाटा को अपने प्रोग्राम में हम एक्सेस भी कर सकते हैं, यानी फाइल के डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं। दोनों काम हम एक ही क्लास के ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं इसका प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करके। हाँ, पर एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है, क्योंकि इसमें हम दोनों काम कर सकते हैं। ऑफ स्ट्रीम क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम राइट भी कर सकते हैं डाटा को और रीड भी कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके कोई फाइल ओपन करते हैं तो साथ में हमें ये भी बताना पड़ता है कि हमने फाइल को ओपन क्यों किया है। बात समझ में आ रही। अगर हम ऑफ स्ट्रीम से फाइल को खोलेंगे तो वो तो पहले से कन्फर्म है कि ऑफ स्ट्रीम यानी डाटा का राइट होगा, तो उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम डाटा को राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से डिफाइंड है। इसी तरह इफ़ स्ट्रीम से फाइल खुली मतलब डाटा को रीड करने के लिए खुल रही है, उसमें हम और कुछ कर नहीं सकते। पर एफ स्ट्रीम में हमको ये स्पेसिफाई करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि डाटा राइट करने के लिए हमने फाइल खोली या रीड करने के लिए खोली। क्यों? क्योंकि ये दोनों काम करता है। ठीक है। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा आपने फाइल क्यों खोली, बताना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है। आइए प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं कैसे इसको हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में।
सबसे पहले तो ये दोनों फाइल को हमने लिंक किया, देन स्टार्ट कर यहाँ पर बनाते हैं एक स्ट्रक्चर एम्प्लॉय नाम का, रोल नंबर, सो दिस इज़ द प्रोग्राम। यहाँ पर हमने पहले fstream.h कोनियन.h को प्रोग्राम में ऐड किया, देन एक स्ट्रक्चर बनाया emp नाम का जिसमें हमने 3 मेंबर्स डिफाइन किए, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी। देन वाइड मेन फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने क्लियर स्क्रीन, देन fstream, ये हमने बनाया fstream क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमने लिखा f.open, यानी f का यूज़ करके हम फाइल को ओपन कर रहे हैं जिस फाइल में हमें डाटा स्टोर करना है। तो यहाँ पर हमने फाइल जो ओपन किया उसको क्या नाम दिया, ऑफिस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने फाइल का नाम लिखा। अब यहाँ जो नई चीज़ हमको देखने को मिल रही है जिसके बारे में भी मैंने बताया था कि जब आप एफ स्ट्रीम क्लास, ये एफ स्ट्रीम क्लास हो गई, एफ स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई फाइल खोलते हैं तो क्योंकि आप फाइल रीड राइट दोनों कर सकते हैं, ठीक है, तो बताना जरूरी होता है कि क्यों खोल रहे हैं हम फाइल। तो यहाँ पर हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ हमने लिखा iOS स्कोप आउट, ठीक है। iOS क्या है, iOS के थ्रू यहाँ पर ये स्कोप लगाने का मतलब है कि आउट iOS का मेंबर है, ठीक है। iOS क्लास के अंदर ये एक मेंबर है आउट। आउट असल में एक मोड डिफाइन कर रहा है, मोड यानी फाइल ओपनिंग मोड। हमने फाइल को क्यों ओपन किया, वो यहाँ से क्या कंपाइलर को पता चलेगा कि आपने फाइल को आउट मोड में यानी आउटपुट स्ट्रीम मोड में ओपन किया है, यानी अभी आप फाइल में क्या करने वाले हैं, राइट, ठीक है। फाइल में जब हम राइट करते हैं तो वो कौन सा स्ट्रीम कहलाता है, आउटपुट स्ट्रीम, और जब फाइल का डाटा रीड करते हैं हम वो कहलाता है इनपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पर हमने आउट लिखा, इट मीन्स कि हम फाइल का डाटा फाइल में डाटा राइट करने वाले हैं, ठीक है। तो आउट मतलब राइट मोड। यहाँ एक और नई चीज़ हमें दिख रही है, यहाँ पाइप साइन का यूज़ करके हमने, पाइप साइन असल में क्या काम करता है, दो मोड को अगर आपको कंबाइन करना हो, दो मोड एक साथ लगाने हो तब हम पाइप सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पाइप लगाया, फिर लिखा है हमने iOS स्कोप बाइनरी। आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ इसका यूज़ क्या है एग्जैक्टली, ये असल में सिक्योरिटी पर्पस से लगाया जाता है। यहाँ पर हमने iOS स्कोप बाइनरी लगाया, इससे काम क्या होगा, आप जो भी डाटा स्टोर करेंगे, जो भी डाटा आप इनपुट करके फाइल में स्टोर करेंगे, वो डाटा जो फाइल में स्टोर होगा वो सिंबॉलिक फॉर्म में स्टोर होगा, मतलब जैसा हम भेजेंगे टेक्स्ट वैसा जाके स्टोर नहीं होगा, वो सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि जिस फाइल में डाटा स्टोर हो रहा है अगर वो फाइल किसी ने देखी, अगर डायरेक्ट उस फाइल तक जा करके कोई कोशिश करे हमारे डाटा को रीड करने की, कोई सिक्योरिटी वाला डाटा है, कोई सिक्योर डाटा है हमारा, ठीक है, और किसी ने वो फाइल उठा ली, एक्सेस कर ली, तो डायरेक्ट उस फाइल से उसको कोई भी डाटा समझ में नहीं आएगा कि आखिर आपने क्या डाटा स्टोर किया है, ठीक है। वो मशीन कोड में जाके, सिंबॉलिक फॉर्म में जाके स्टोर होगा डाटा हमारा, ठीक है। अब बात आती है कि जब सिंबॉलिक फॉर्म में स्टोर होगा तो वापस हमें कैसे दिखेगा, हम उसको केवल और केवल प्रोग्राम के थ्रू ही वापस ओरिजिनल टेक्स्ट में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे हमने क्या किया। इसके बाद हमने emp स्ट्रक्चर का एक ये वेरिएबल ई बना दिया, देन एक कैरेक्टर, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दिया। यहाँ पर हमने लिया, अब ई के थ्रू हम तीनों वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करा रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी में। एंटर एम्प्लॉय नंबर e.eno, एंटर नेम। अब क्योंकि नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप का है, तो कैरेक्टर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एफ स्ट्रीम में, cin.get, फाइल हैंडलिंग में हमने कैरेक्टर ऐसे ही इनपुट किया है। ध्यान होगा आप सभी को, पिछले 2 प्रोग्राम में हम देख चुके हैं कि इंटीजर को तो हम उसी तरह से इनपुट करते हैं, cin इंसर्शन ऑपरेटर e.eno, बट ये क्योंकि स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एरे है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं cin.get, फिर e.n वेरिएबल का नाम लिख दिया, देन उसका साइज लिख दिया, फिर एंटर सैलरी। सैलरी इंटीजर टाइप है, लॉन्ग टाइप है, तो ये भी इंसर्शन ऑपरेटर से इनपुट होगी। अब यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पे एक नया फंक्शन यूज़ हो रहा है f.write। असल में राइट फंक्शन क्या करता है, ये किसी भी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के वेरिएबल को पूरा का पूरा एक बार में ले जा करके फाइल में स्टोर कर देता है। जैसे पिछले प्रोग्राम्स में हमने क्या देखा कि हम रोल नंबर अलग इनपुट करा रहे थे, स्टोर कर रहे थे फाइल में, नेम अलग से भेज रहे थे, मार्क्स अलग से भेज रहे थे,
हर वेरिएबल को हमको एक एक करके भेजना पड़ रहा था। पर अभी क्या हो रहा है, अभी हमने स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया ई, और इस ई के अंदर 3 वैल्यू हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी। यहाँ ई डॉट सैल होगा। ये तीनों एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं, पर तीनों एक साथ स्टोर किसके अंदर है, इस एम्प्लॉय ई वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो हम केवल ई वेरिएबल को एक ही बार में उठा करके फाइल में स्टोर कर सकते हैं। हमको तीनों को अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये काम कौन करेगा, राइट फंक्शन। कैसे, राइट फंक्शन के अंदर देखिए 2 हमको आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, एक तो ये, फिर कॉमा लगा है, दूसरा ये। ठीक है, दोनों का रोल क्या है देखिए यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है कैर स्टार, स्टार यानी एस्टेरिस्क सिंबल लगा हुआ है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स कैरेक्टर पॉइंटर। और उसके बाद यहाँ पर हमने लगाया एम्परसेंट ई, मतलब ये जो ई वेरिएबल आपने लिया है उसके पहले एम्परसेंट लगा दिया। तो एम्परसेंट क्या होता है, एड्रेस ऑपरेटर। ये ई वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस बता रहे हैं। तो ई वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जा करके, मतलब इसको हम पॉइंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी इस पूरे पैरामीटर से, इस पूरे आर्गुमेंट से हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इस ई वेरिएबल का एड्रेस, लोकेशन, मेमोरी में कहाँ पर मेमोरी एलोकेट है इसके लिए। ठीक है, ये एड्रेस पता चल रहा है पहले हमको पैरामीटर से। दूसरे पैरामीटर में क्या काम हो रहा है, साइज ऑफ ईएमपी, यानी ईएमपी स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है उसकी साइज बताई गई है। ईएमपी स्ट्रक्चर जो हमने बनाया उसकी साइज क्या है, एम्प्लॉय नंबर ये 2 बाइट का है, ये 20 बाइट का, ये 4 बाइट का, यानी टोटल 26 बाइट। तो इससे आपको साइज क्या मिलने वाली है, 26 या 26 बाइट। और इससे क्या मिलने वाला है, ई का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ, एफ डॉट राइट, मतलब एफ से जो फाइल आपने ऑफिस नाम की खोली है उसमें राइट करो। एफ फाइल में, एफ के थ्रू खुलने वाली फाइल ऑफिस में डॉट राइट, यानी जा करके राइट करो, स्टोर करो। क्या, वो यहाँ पर पता चल रहा है। क्या स्टोर करो, यानी यहाँ पर क्या है, ई का एड्रेस, मतलब इस एड्रेस पर जाओ, मेमोरी में इस एड्रेस पर जाओ और साइज ऑफ ईएमपी यानी 26 मिला यहाँ से, तो इस एड्रेस पर जाकर 26 बाइट तक जो भी डाटा लिखा हुआ है उसको उठाओ और राइट कर दो। कहाँ, एफ वाली फाइल में। बात समझ में आ रही, ये जो आप एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ स्टोर हो रहा है, ई के एड्रेस पर। ठीक है, तो ई के एड्रेस में जाकर ये डाटा हमने उठाया और ले जा करके एफ वाली फाइल में राइट कर दिया, यानी ऑफिस फाइल में डाटा स्टोर हो गया। क्लियर है, देन हमने क्लोज कर दिया फाइल को, डाटा राइट हो गया, काम हो गया अपना। और ये मैसेज डिस्प्ले करा दिया ताकि देख करके हम जान सकें कि डाटा राइट हो गया, इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, अब चलिए इसको रन करके देखते हैं। एम्प्लॉय नंबर मांग रहा, ये एम्प्लॉय नंबर दिया, ओके इधर एक चीज़ और यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर हमको कैरेक्टर लेना पड़ेगा, कैरेक्टर सी। ध्यान होगा पिछले प्रोग्राम में भी हमने ये काम किया था, याद आया कुछ, एंटर, एंटर को भी कैप्चर करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ पर कैप्चर करना पड़ेगा, जब जब हम नंबर इनपुट कराएंगे। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर उसके बाद एंटर, फिर सैलरी उसके बाद एंटर, नेम के बाद वाला एंटर तो नेम में ही ऐड हो जाएगा। अभी देखिए रन करके ये आया, इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड सक्सेसफुली, एंटर। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई या नहीं, चलिए चल के देखते हैं। टीसी फोल्डर के अंदर गए, सी के अंदर टीसी, बिन, बिन के अंदर गए, देखिए ऑफिस नाम का बन गया, ऑफिस नाम की फाइल दिख रही। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि जो हमने दिया था, ठीक है, रवि 16,000, वो डाटा आया या नहीं। ये देखिए रवि बस साफ दिख रहा है, लेकिन बाकी डाटा आपको सिंबल फॉर्म में दिख रहे हैं। अगर कोई इस फाइल को उठा भी लेता है, ले जाता है, तो क्या उसको समझ में आएगा डाटा क्या लिखा हुआ है, ना तो एम्प्लॉय नंबर समझ में आ रहा, ना ही सैलरी समझ में आ रही। बात समझ में आई। अगर इस डाटा को देखना है तो आपने जैसा अभी प्रोग्राम बनाया राइट के लिए, सेम इसी के लिए रीड का प्रोग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन वो प्रोग्राम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउट की जगह इन लिखेंगे, और उससे हम डाटा रीड करेंगे। इस सिंबॉलिक फॉर्म के डाटा को रीड करके हम एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम रीड करने के लिए प्रोग्राम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए सिस्टम पर और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए।
ठीक है। और कोशिश करिए कि इस प्रकार के आप राइट का यूज़ करके 2-3 और प्रोग्राम्स डिज़ाइन करिए, तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। ओके ओके देन, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।